विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। है कुमार गौरव, पहले आपके पास आ रही हूं भैया। आज तो सवाल बड़ा है, ऐतिहासिक दिन, मतलब कहा जाएगा बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अगले 24 घंटे में बिहार सरकार कैबिनेट की तमाम जो तस्वीरें वो साफ हो जाएगी। लेकिन जो टसल अभी भी फंसा हुआ है, जो टसल है वो है गृह विभाग को लेकर, विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर। लगातार दिल्ली टू पटना दौड़ भी लग रही है। ललन सिंह, संजय झा हो, कुछ निकला उस बैठक का नतीजा, कुछ साफ हुई तस्वीर। कैबिनेट में का फॉर्मूला क्या रहेगा, कौन नया चेहरा शामिल हो सकता है, समीकरण जाति प्रभावित वो किस तरह से राजनीतिक समीकरण बैठाए जाएंगे। देखिए, बिल्कुल जब रिजल्ट आया है उसके बाद से लगातार बैठकों का दौर जारी है और कल आपने देखा फिर 3 घंटे की लंबी बैठक अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ ललन सिंह और संजय झा की हुई। बिल्कुल ये जो चुनाव परिणाम इस बार आया है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए वाटरशेड मोमेंट है, क्योंकि 2010 के बाद पहली बार भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी है। हालांकि 2010 में नीतीश कुमार सबसे बड़ी पार्टी बने थे, नीतीश कुमार की जो पार्टी थी वो सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। तो ऐसे में एक बड़ा स्टेक बीजेपी भी चाहती है बिहार की सरकार में, क्योंकि आज तक के बिहार की सरकार की अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार चाहे राजद के साथ रहे हो या भाजपा के साथ रहे हो, एनडीए के साथ रहे हो, उसमें सबसे बड़ा मैसेज किया जाता है कि जो करते हैं वो नीतीश कुमार करते हैं। उनकी इच्छा पे ही भाजपा भी या बाकी सहयोगी दल भी अपने लीडर्स को नियुक्त करती है, उन्हें मंत्री बनाती है, उनकी इच्छा के हिसाब से ही काम होता है। लेकिन इस बार का जो बहुमत है, जो नंबर ऑफ एमएलए बीजेपी के जीत कर आए हैं या जदयू के जीत कर आए हैं, और भविष्य की राजनीति के लिहाज से अब बीजेपी कड़े मोल भाव कर रही है। और सीधी सी बात है कि ये जो पूरा आंकड़ा है इस बार के चुनाव का, उसमें बीजेपी मुख्यमंत्री जो पूरा कंट्रोल अपने पास रखते थे नीतीश कुमार आज तक, उसमें से कुछ हिस्सा चाहती है। और इसी खींचतान का नतीजा है कि परसों भी 2-3 घंटे की बैठक हुई, कल भी बैठक हुई, 100% बात नहीं बनी। तो आज फिर गृह मंत्री अमित शाह पटना में नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। जाहिर सी बात है कुछ चीजें मैं बता दूं। हाँ, जहां तक विधानसभा अध्यक्ष की बात आपने की, पिछली बार भी विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी के पास था। इस बार भी ये तय हो चुका है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी के पास रहेगा, और जो डिप्टी स्पीकर होंगे वहाँ यानी उपसभापति, वो जदयू के पास पिछली बार भी था, इस बार भी रहेगा। दूसरी बात, नीतीश कुमार के पास महत्वपूर्ण जो मंत्रालय है उसमें गृह मंत्रालय है, जो 2005 से वो लगातार अपने पास रखते हैं। और उसी के नाम पे सुशासन का जो मामला है, सुशासन का जो शब्द है वो गढ़ा गया है, क्योंकि कानून व्यवस्था वो अपने कंट्रोल में रखते हैं और उसको बेहतर तरीके से चलाते हैं, ऐसा जेडीयू का मानना है। तो जाहिर सी बात है इस बार बीजेपी चाहती है कि उन्हें गृह मंत्रालय दिया जाए, यानी कि चूंकि भविष्य की राजनीति के तहत गृह मंत्रालय एक राज्य का ऐसा मंत्रालय या केंद्र का भी ऐसा मंत्रालय होता है कि भविष्य का नेता उसमें काम करके, उसमें मजबूत काम करने वाले व्यक्ति को भविष्य के नेता के तौर पे आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की भी बात है, उम्र की भी बात है, और अब जो जिस तरह से बहुमत बढ़ा है, संख्या बढ़ी है, स्थिति यह है कि आज नीतीश कुमार पिछली बार 43 सीट जीतकर जितना मजबूत थे, 84-85 सीट जीतकर भी इस बार उतना मजबूत नहीं है, क्योंकि इधर उधर जाने का अब ऑप्शन बंद हो चुका है। ऐसे में बीजेपी भी कड़े मोल भाव कर रही है। वो चाहती है कि गृह मंत्रालय उसे मिले, बशर्ते उसके बदले अगर वो चाहे तो वित्त मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय जो उसके पास है वो भले नीतीश कुमार अपने पार्टी के किसी नेता को चाहे तो दे सकते हैं। इसी बात पे मामला फंसा हुआ है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय एनडीए में जो हिस्सेदार है बीजेपी, वो चाहती है कि उसके पास हो, और लगभग इस मुद्दे पे सहमति बन चुकी है कि ठीक है, शिक्षा मंत्रालय बीजेपी के नेता के पास चला जाएगा, बीजेपी का जो मंत्री होगा उसको उसका चार्ज दे दिया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण वही बात है, गृह मंत्रालय पे मामला फंसा हुआ है। नंबर्स की जहां तक बात है, 6 पे 1 मंत्री, ये मोटे तौर पे एक आंकड़ा सेट किया गया है। इस लिहाज से 15 के आसपास बीजेपी के मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री समेत 14 जेडीयू के मंत्री होंगे। चिराग पासवान के पास 19 विधायक हैं, और वो बीच में ऐसा चाहते थे, उन्होंने ऐसा एनडीए के टॉप लीडर्स को मैसेज किया था कि पिछड़ी जातियों का अच्छा खासा वोट उन्हें मिलता है, ऐसे में उन्हें एक उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाए। हालांकि उसको कंसीडर अभी तक नहीं किया गया है। ऐसे में 2 या 3 मंत्री पद उनको दिया जा सकता है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 मंत्री पद दिया जाएगा, संभवतः उनकी पत्नी मंत्री बनेंगी बिहार सरकार में। इसी तरह हम पार्टी के जीतन राम मांझी को 1 मंत्री पद दिया जाएगा, उनके बेटे पहले भी मंत्री थे, इस बार भी वो मंत्री रहेंगे।
नंबर्स को लेकर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, रस्सी टूटनी भी नहीं है, यह भी तय है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे यह भी तय है। लेकिन लास्ट मोमेंट पे एक प्रयास किया जा रहा है कि भविष्य के नेता को तैयार करने के लिए बीजेपी जिसे भी डिप्टी सीएम अपनी तरफ से बनाएगी, ज्यादा संभावना दिख रहा है जो वर्तमान में सम्राट चौधरी हैं उनको ही लीड करने के लिए हो सकता है कि डिप्टी सीएम बनाया जाए, और विधायक दल का नेता भी उनके चुने जाने की पूरी संभावना है। उसे आगे के लिए तैयार करने की रणनीति के तहत उसे एक बड़ा मंत्रालय दिलवाने का प्रयास बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन मैं एक बार फिर बता दूं, कहीं रस्सी टूटनी नहीं है, साथ ही रहना है अंतिम दौर में, क्योंकि अपनी पार्टी के लिए एक बड़ा तमाम बड़े मंत्रालय सभी पार्टियां चाहती है, उस चीज के तहत रस्साकसी चल रही है। शाम में जब गृह मंत्री मिलेंगे अमित शाह नीतीश कुमार से, तो उस समय भी ये बात फाइनल हो जाएगी। ये बात तय है कि नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना चाहेगी बीजेपी, क्योंकि उसे मालूम है कि अकेले दम पे जब चुनाव लड़ते हैं तो एक फिक्स वोट बैंक है बिहार में, 23 से 25% के आसपास, 30% के आसपास बीजेपी को आता है, 16 से 18% के आसपास जेडीयू को आता है, 20 से 22-24% के आसपास आरजेडी को आता है। तो कोई भी दल, वहां जो 3 प्रमुख दल है, कोई भी अपने दम पे सरकार बनाने की स्थिति में इस वोट प्रतिशत के आधार पर नहीं है। तो साथ जरूर चाहिए, साथ मिलकर चलेंगे, लेकिन अंतिम दौर की रस्साकसी जारी है। जी चलिए, तो अंतिम दौर की रस्साकशी आखिर क्या कुछ किसको फायदा पहुंचाएगी ये देखना होगा।